हेलो गाइज, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम द्वितीय अवकलज पे कुछ प्रश्न लिए हैं जो इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि उसको हल कराएंगे। जैसे पहले क्वेश्चन है, यदि x बराबर a1 माइनस कास थीटा, y बराबर a थीटा साइन थीटा, तब सिद्ध कीजिए थीटा बराबर π/2 पर d2y/dx² का मान -1/1। तो प्यारे बच्चों, अब इसको पहले दिया क्या गया है, पहले x बराबर दिया है a1 माइनस कास थीटा। इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन करिए। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर चूंकि फलन थीटा के रूप में दिया है, इसलिए इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन करने तो हो जाएगा dx/d थीटा, एक कांस्टेंट है बाहर, d थीटा 1 माइनस d थीटा कास थीटा। ए 1 का अवकलन 0, कास थीटा का माइनस साइन थीटा तो प्लस साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों, ए आ गया साइन थीटा। अब y बराबर क्या दिया है, ए थीटा प्लस साइन थीटा। इसको भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अभी हो जाएगा dy/d थीटा, एक कांस्टेंट बाहर, d थीटा प्लस d थीटा कास थीटा। अब ए थीटा का अवकलन 1, कास थीटा का अवकलन हो जाएगा साइन थीटा दिया, सारी यहाँ साइन थीटा लिखना चाहिए, तो हो जाएगा कास थीटा। अब निकालिए dy/dx, सूत्र होता है dy/d थीटा बटे dx/d थीटा। अब इसका मान रखिए प्यारे बच्चों, dy/dx बराबर a1 प्लस कास थीटा बटे a साइन थीटा। अब a से कट गया। अब यहाँ आप डायरेक्ट अवकलन d2y/dx² करेंगे तो ये नहीं सिद्ध होगा। अब क्या करें प्यारे बच्चों, इसको और सरल कर लीजिए। dy/dx बराबर हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा का सूत्र होता है, या कास थीटा का सूत्र होता है 2 cos² थीटा/2 -1, और साइन थीटा का सूत्र होता है 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। एक से एक कट जाएगा, 2 से 2, कास से कास, तो dy/dx बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों, कास बटे साइन काट थीटा/2। अब इसको अवकलन करिए dy/dx, x पुनः अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने। अब इधर हो जाएगा dx काट थीटा/2। आप लोग यही गलती करते हैं, अब इसको लिख देते हैं sec² थीटा/2, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ x है, यहाँ थीटा, इसका अवकलन तो 0 होना चाहिए था, 0 तो सिद्ध नहीं करना है। तो इसको बनाइए, कैसे बनाएंगे, इधर तो हो जाएगा d2y बटे dx², इधर हो जाएगा d थीटा काट थीटा/2 इंटू d थीटा/dx। मतलब क्या कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, dx काट थीटा/2, d थीटा गुणा कर दे रहे हैं, ऊपर नीचे गुणा और भाग, तो d थीटा इधर ले रहे हैं और dx इसको ले रहे हैं, तो इधर इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब इसका अवकलन करिए। अब यहाँ इसका डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते, अब मान लीजिए u, चूँकि थीटा/2 है तो काट u इंटू d थीटा थीटा/2 और d थीटा बटे dx। अब हो जाएगा माइनस कोसेक² u, और यहाँ 1/2 बाहर, थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष हो जाएगा d थीटा बटे dx, तो -1/2। अब कोसेक² u बराबर क्या माने, थीटा/2 इंटू d थीटा बटे dx। अब तो ये मान आ गया। अब जो है
d2i/dx² बराबर -1/2 कोसेक स्क्वायर θ/2। इसको हम लिख सकते हैं 1/dx/d और dx/d क्या निकाले हैं, साइन थीटा। तो -1/2 कोसेक स्क्वायर θ/2 इंटू क्या कह रहे हैं ए साइन थीटा। अब ये मान हो गया। मान किससे पूछ रहा है, θ/2 पर इसको सिद्ध करना है। तो d2i/dx² थीटा बराबर π/2 पर -1/2। अब यहाँ ध्यान देना है प्यारे बच्चों, थीटा का मान π/2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा π/4 कोसेक स्क्वायर π/4 इंटू 1/sin π/2। तो -1/2। अब कोसेक 45 का मान क्या होता है, √2 को होल वर्ग और साइन π/2 को मान 1। तो -1/2 गुणे 2 √2 का वर्ग 2 गुणे 1/a 2 से 2 कट गया -1/a। तो प्यारे बच्चों यही सिद्ध करना है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों। अब इसमें दिया है यदि x बराबर a cos क्यूब थीटा y बराबर a साइन क्यूब थीटा तब सिद्ध कीजिए थीटा बराबर π/6 पर d2i/dx² का मान 32/27 से होगा। चलिए इसको हल करिए। अब दिया है इसमें x बराबर a cos क्यूब थीटा, थीटा का सापेक्ष अवकलन करने पर लिख नहीं रहे हैं अब प्यारे बच्चों, बता दे रहे हैं। तो dx/d थीटा a d थीटा cos क्यूब थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं dt t क्यूब और फिर d थीटा cos थीटा। तो a अब t क्यूब का अवकलन t के सापेक्ष 3t² होगा और cos का हो जाएगा -sin थीटा। तो आ जाएगा -3a t बराबर माने क्या है cos थीटा sin थीटा। ये हो गया dx/d थीटा। अब y बराबर क्या दिया है, a साइन क्यूब थीटा। इसको अवकलन करिए थीटा के सापेक्ष, a बाहर dt। अब इसको फिर t मान लीजिए या u मान लीजिए t क्यूब फिर d थीटा साइन थीटा। तो हो जाएगा 3t² साइन के हो जाएगा cos। तो कुल मिला के 3 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। अब प्यारे बच्चों dx/d थीटा का मान ज्ञात हो गया और dy/d थीटा का मान। अब निकालेंगे dy/dx। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, dy/d थीटा बटे dx/d थीटा। तो dy/d थीटा क्या मान निकालें, -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा और dx सॉरी उल्टा लिख दे रहे हैं 3a साइन स्क्वायर, यहाँ है 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा बटे dx/d -3a cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। 3a से 3a कट जाएगा, cos से cos साइन से साइन, कुल मिलाकर आ गया tan थीटा dy/dx। पुनः x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ddx dy/dx ddx tan थीटा
अब इधर हो जाएगा d2y/dx², इधर हो जाएगा अब उसी तरह बना ले रहे हैं डी थीटा tan थीटा और d θ/dx, ये हो जाएगा sec² थीटा, और ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/dx/d थीटा। तो sec² थीटा 1/, अब यहाँ मान देखिए प्यारे बच्चों क्या निकाल रहे हैं 3a cos² थीटा और sin थीटा। अब यही समझना है थोड़ा, अब हो जाएगा -1/3। अब देखिए प्यारे बच्चों cos² को उल्टा sec² तो क्या हो जाएगा sec⁻4 थीटा इंटू cosec थीटा। अब मान किसका पूछ रहा है थीटा बराबर π/6 पर d2y/dx², इतना सिद्ध करना है। तो हो जाएगा d2y/dx² थीटा बराबर π/6 -1/3 गुणे अब sec π/6 का होल घात 4 और कोसेक π/6। अब ध्यान दीजिए प्यारे, कोसेक सेक π/6 मतलब sec30 का मान क्या होगा cos30 का मान √3/2, तो सेक उल्टा हो जाएगा 2/√3⁴। इसका मान क्या हो जाएगा 2। sin30 का मान क्या होता है 1/2, तो कोसेक30 का मान 2 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों -1/3 गुणे 2 की घात 4 मतलब 16 हो जाएगा, और √3 का मतलब क्या हो जाएगा 9 गुणे 2, तो हो जाएगा 16 दूना 32/27a। लेकिन यहाँ प्लस दे रहे हैं, देख ले रहे हैं। ये गलत है क्वेश्चन, इसको -32 से बना लीजिए प्यारे बच्चों। माइनस सिद्ध क्या -32a -32/27 है, यही सिद्ध करना है। अब जो है अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो देखने में उसको किताब में जो सिद्ध कराया गया दूसरी है, लेकिन हम ऐसी मेथड बताएंगे कि आप जो है उसको बहुत आसानी से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है यदि y बराबर a की घात 2x प्लस b e की घात -x, तो सिद्ध कीजिए प्रूव दैट d2y/dx² माइनस x माइनस dy/dx -2y बराबर 0। यही सिद्ध करना है d2y/dx² माइनस dy/dx बराबर 0। सारी बच्चों इसके पहले वाला जो क्वेश्चन बताए थे सही सिद्ध करना है। यहाँ देखिए माइनस वाला छूट गया था, माइनस tan थीटा यहाँ होगा, देखिए यहाँ माइनस छूट गया है, यहाँ माइनस होगा, माइनस 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 से काट देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप जो है माइनस छूट गया था, माइनस tan थीटा फिर माइनस माइनस यहाँ मार रखेंगे तो माइनस प्लस, तो सही सिद्ध है सारी।
गलती के लिए खेद है। अगला देखिए, एक क्वेश्चन देखिए अब कैसे सिद्ध करते हैं। किताबी में आपको जो है इसमें क्या करते हैं, d2i/dx² का मान dy/dx मान निकाल कर 2i घटा देते हैं। लेकिन आप लोग को इसी ट्रिक बताएंगे कि इसको मान नहीं निकालना होगा, डायरेक्ट इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, इसको अवकलन करिए x के सापेक्ष dy/dx, a बाहर ddx e⁻²x प्लस b ddx e⁻−x। अब dy/dx e⁻²x का अवकलन 2e⁻²x होता है, लेकिन अब हम डायरेक्ट नहीं कर सकते तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ddt e⁻t ddx 2x। इसका तो अवकलन माइनस होता तो -b e⁻−x, तब हो जाएगा यहाँ 2 बाहर 2a e⁻t का अवकलन e⁻t तो e⁻2x और x का अवकलन a, तो dy/dx बराबर क्या आया 2a e⁻2x माइनस b की घाते -x। अब हम ऐसे ट्रिक बताएंगे इसके बाद कि जो आप इसको प्रत्यास्पण मतलब इसको मान निकाल कर उस रूप में नहीं रखना, हम उसको डायरेक्ट लाएंगे। कैसे लाएंगे, अब यहाँ से ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, अगर इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको इधर लाइए, इसको उधर, तो -b e⁻−x बराबर e⁻2x -y। अब ये मान यहाँ रख दीजिए पूरे माइनस का, तो 2a e⁻2x प्लस a e⁻2x और -y। अब क्या हो जाएगा 3a e⁻2x -y, ये तो हो गया dy/dx। अब इसको फिर पुनः अवकलन करेंगे तो ddx dy/dx बराबर 3a e⁻2x और ये हो जाएगा -dy/dx। अब ये हो जाएगा d2y, सॉरी इसको अवकलन करना चाहिए था, 3a ddx e⁻2x माइनस dy/dx, तो ये हो जाएगा d2y/dx², ये हो जाएगा 2 × 6a e⁻2x माइनस dy/dx। अब प्यारे बच्चों अब यहाँ से ध्यान देना है। अब इसको हम लिख सकते हैं d2y/dx², 2 × 3a e⁻2x। इसको क्यों बना रहे हैं, चूँकि हमको मान इसका मालूम है। यहाँ से ऊपर देखिए 3a e⁻2x। अब इसकी जगह क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं 3a e⁻2x बराबर क्या हो जाएगा dy/dx प्लस y। अब इसका मान यहाँ रख दीजिए, तो d2y ऊपर लिख दे रहे हैं d2y/dx² बराबर 2 × क्या लिखेंगे dy/dx प्लस y और माइनस यहाँ dy/dx नहीं लिखें, माइनस dy/dx, d2y/dx² 2 dy/dx प्लस 2y माइनस dy/dx। अब इसमें घटा देंगे 2 dy/dx, तो d2y/dx² dy/dx प्लस 2y बराबर, अब इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस dy/dx माइनस 2y बराबर 0। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसी से केवल 2 जगह प्रतिस्थापन करना है, इसके बाद ये सिद्ध हो गया। इसको इसी तरह और क्वेश्चन है, इसको अभ्यास करिए, इस तरह क्वेश्चन आता है 5 नंबर में। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आज जितना कंसेप्ट बताया आपको अच्छी तरह समझ आए, उस पर आधारित जो सवाल बताएं। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।